नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, राम राम सा, केम छो? मज़े में छो? हेलो एंड एवरीबॉडी, मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक आंदोलन की, जो जन आंदोलन था, जन आधारित आंदोलन था, क्योंकि इसमें किसी नेता का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ये आंदोलन एक पर्यावरण के लिए किया गया था, तो पर्यावरण आंदोलन भी कहते हैं, पर्यावरण आंदोलन भी कहते हैं, पर्यावरण आंदोलन भी कहते हैं। किसको कहा गया? चिपको आंदोलन का, क्योंकि चिपको का मतलब था यहाँ पेड़ों के चिपकर कुछ औरतों के द्वारा, यहाँ 22 औरतों के द्वारा यहाँ एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो चलिए आज बात करें कि चिपको आंदोलन से पहले की क्या घटना थी, ये चिपको आंदोलन क्यों चला, इसका कोई कारण होगा, कहाँ से ये चिपको आंदोलन की प्रेरणा मिली। तो प्रेरणा मिलती है एक जोधपुर का स्थान, हम जहाँ बात करें जोधपुर मारवाड़, उस मारवाड़ में जैसे ये अपना है राजस्थान, ये अपना राजस्थान है, ये जो भाग है ये है जोधपुर। कौन सा भाग है? जोधपुर। और जोधपुर का भाग जो कहलाता है वो कहलाता है मारवाड़। क्या कहलाता है? मारवाड़। जोधपुर का भाग कहलाता है मारवाड़। और इसी मारवाड़, इस मारवाड़ की बात करें तो एक स्थान है मांडेपुर। और इसी मांडेपुर में एक मंडोर है। और इस मंडोर हमारे को जानकारी देता है रामायण की। रामायण की जानकारी देता है। मंडोर के से क्या किसकी जानकारी मिलती है? रामायण की मिलती है। और रामायण के लेखक थे वाल्मीकि जी। रामायण के लेखक है वाल्मीकि जी। कौन है? वाल्मीकि जी रामायण के लेखक है। और रामायण के लेखक वाल्मीकि जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। और इस रामायण से हमारे को जानकारी मिलती है रावण और राम जी की, रावण और श्री राम प्रभु की। तो इन दोनों की यहाँ पर ये जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? रावण की बात करें तो जो मंडोर है, इस मंडोर में रावण की चमरी मिली थी। रावण की क्या मिली? चमरी मिली। रावण की क्या मिली? चमरी मिली। तो रावण की चमरी कहाँ मिली? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि रावण की चमरी कहाँ मिली, तो कहाँ मिली? मंडोर में। मंडोर कहाँ है? मांडेपुर में। मांडेपुर कहाँ है? मारवाड़ में। मारवाड़ किसको कहा गया? जोधपुर वाले भाग को। तो रावण यहाँ श्री राम प्रभु ने किसका वध किया? रावण का वध किया। वध किसका किया? रावण का। रावण की पत्नी की बात करें, रावण की पत्नी मंदोदरी। रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी। जब ये वध किया गया तो इस मारवाड़ की बात करें, मंडोर की बात करें, मारवाड़ की बात करें, इस मारवाड़ में एक शोक पर्व मनाया जाता है। इस मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में क्या मनाया जाता है? शोक पर्व मनाया जाता है। शोक पर्व मनाया जाता है। शोक पर्व मनाया जाता है। शोक पर्व क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राम जी ने रावण का क्या किया था? वध किया था। उसी दिन से वहाँ पर शोक पर्व मनाया जाता है। और भी बात करें मारवाड़ में, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हम बात करें तो अनेक क्वेश्चन यहाँ से छोटे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो बात करें मारवाड़ की, तो इस मारवाड़ जोधपुर में एक तो 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति है। 33 करोड़ देवी देवताओं की। अभी यहाँ ध्यान रखना, कोटि भी मिलता है, तो कोटि कह लीजिए, करोड़ कह लीजिए, एक ही बात है। 33 करोड़ देवी देवताओं की यहाँ क्या मिलती है? मूर्तियाँ मिलती है। और भी बात करें जोधपुर में बात करें तो NLU, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU भी कहाँ पर है? एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो वो भी है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। यहाँ बात करें, यहाँ नागणेची माता का मंदिर भी है जोधपुर में। नागणेची माता का मंदिर भी कहाँ पर है? यहीं पर है। कहाँ पर है? जोधपुर में नागणेची माता का मंदिर। यहाँ राठौड़ों की छतरी भी है। राठौड़ों की छतरी भी कहाँ पर है? राठौड़ों की छतरी की बात करें तो राठौड़ों की छतरी भी जोधपुर में है। तो आपको कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो, किसी भी प्रकार की हो, उसमें
ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ कहाँ है? जोधपुर में। NLV राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर में। नागनेची माता का मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। राठौड़ों की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। शोक पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो जोधपुर में, मारवाड़ में मनाया जाता है। ये जानकारी यदि मांडव्यपुर मंडोर, मंडोर किसकी जानकारी देता है? रामायण की। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी। मंडोर में ही रावण की चौरी मिली, इसका मतलब है रावण का उल्लेख किया गया है। राम जी ने वध किया रावण का। रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी। ऐसे एक जोधपुर की परिघटना होती है। हम बात करें ये शोक पर्व किसके रूप में मनाया जाता है? किसके रूप में मनाया जाता है? वहाँ खेजड़ी की पूजा होती है। खेजड़ी की पूजा होती है। खेजड़ी की पूजा होती है। कब होती है? दशहरा के दिन। दशहरा। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन इनकी पूजा होती है। तो ध्यान में रखना, आश्विन शुक्ल दशमी की पूजा कब होती है, कहाँ होती है? जोधपुर में। शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। दशहरा किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी। खेजड़ी को गाँवों में कहते हैं झांटी। गाँवों में बात करें तो झांटी। गाँवों में क्या कहते हैं? झांटी। इसको धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माने, धार्मिक ग्रंथों में इसको समी कहते हैं। क्या कहते हैं? समी कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में समी कहते हैं। इसकी बात करें, जो धार्मिक ग्रंथ है समी, इसकी बात करें, जो इसका वैज्ञानिक नाम है खेजड़ी का। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सेनेरिया। प्रोसोपिस सेनेरिया। तो ध्यान में रखना, प्रोसोपिस सेनेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो खेजड़ी का नाम है। गाँवों में झांटी कहते हैं, धार्मिक ग्रंथों में समी कहते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष किसको कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। और इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खेजड़ी को। तो इसी खेजड़ी को बचाने के लिए यहाँ एक औरत थी। उस औरत का नाम था अमृता देवी। अमृता देवी, श्रीमती अमृता देवी। इनके द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई। पेड़ों के ये सबसे पहले चिपकती है। ये वैसे कर्मा और गोरा ये सबसे पहले चिपकने का काम करती है। तो अमृता देवी के द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत होती है। यहाँ लगभग 363 पुरुष और महिलाओं के द्वारा ये आंदोलन किया गया। ये 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। किसको बचाने के लिए? इन पेड़ों को बचाने के लिए। तो ध्यान में रखना, पर्यावरणीय आंदोलन इससे प्रेरणा मिलती है किसकी? चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। 1973 में कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में हुआ। कब हुआ? 1973 में हुआ। उत्तराखंड में जिला पड़ता है चमोली। जिला पड़ता है चमोली। तो ध्यान में रखना, जिला कौन सा है? चमोली। और चमोली में एक गांव है, गांव है रेणी। गांव है रेणी। और उसी गांव में एक स्थान है गोपेश्वर। तो आपको ध्यान में रखना है, 1973 में कौन सा आंदोलन की शुरुआत होती है? उत्तराखंड में पर्यावरणीय आंदोलन की या चिपको आंदोलन की। जिला चमोली, गांव रेणी, स्थान गोपेश्वर। क्यों हुआ आंदोलन? यहाँ जो गांव के लोग थे, ये रेणी गांव के लोग थे, या ये बात करें जो उत्तराखंड के जो लोग थे, ये लोग अपने खेती के लिए कृषि औजारों के लिए मांग कर रहे थे। खेती के लिए कृषि औजार बनाने के लिए ये सरकार से अनुमति लेते हैं और अनुमति इनको नहीं दी जाती है। जब अनुमति नहीं दी गई कि आपको अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ये पर्यावरण को बचाने की एक पहल है, पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। तो इस कारण यहाँ पर इन व्यक्तियों के द्वारा, जो किसान थे, इन किसानों ने कोई आंदोलन यहाँ शुरू नहीं किया। लेकिन हुआ क्या? क्यों हुआ आंदोलन? इसका कारण क्या था? यहाँ जो अलग एक कंपनी थी, खेल बनाने वाली सामग्री थी, खेल की सामग्री बनाने वाली एक कंपनी थी, इस कंपनी को क्या दे दी जाती है? छूट दे दी जाती है। किसके लिए? पेड़ काटने के लिए। जब अनुमति दे दी सरकार ने, इसको ये सोच रहे, इनको पता लगा कि हमारे को तो दिया ही नहीं गया, इनके सरकार ने अनुमति नहीं दी, हमारे को तो कृषि के लिए औजार बनाने थे, लेकिन इनको ये खेल सामग्री बनाने के लिए इनको छूट दे दी। तो इनका रोष इनके ऊपर आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं? गाँव के लोग मिलकर इनको पेड़ काटने नहीं दिया जा रहा है। पेड़ काटने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एक आंदोलन की शुरुआत होती है। और यहाँ सबसे पहले गोरा देवी नाम की औरत थी। गोरा देवी
गोरा देवी अनपढ़ थी। ये गोरा देवी क्या थी? अनपढ़ थी। इनके पति को अत्यधिक कोड़े लगने के कारण उनकी मौत हो जाती है, इसलिए ये लालन पालन यही कर रही थी परिवार का। तो ये गोरा देवी सबसे पहले वहाँ पहुँच जाती है और उस स्थान पर जाकर वो पेड़ों से चिपक जाती है, पेड़ों से चिपक जाती है। ये चिपकने की प्रक्रिया ही, चिपकने के कारण ही इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन। जब चिपक जाती है तो ये गोरा के साथ साथ ऐसी अन्य 21 या 22 औरत जो और थी, 22 औरत, ये भी इनके साथ चिपक जाती है और एक आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। बात करें इसके प्रणेता कौन थे? चिपके आंदोलन के प्रणेता कौन थे? प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो ध्यान में रखना, प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखने का तरीका कि पेड़ अत्यधिक सुंदर थे, पेड़ अत्यधिक सुंदर थे। अरे पेड़ अत्यधिक सुंदर थे तो क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पेड़ गोरे भी थे। पेड़ कैसे थे? गोरे भी थे। तो दोस्तों पेड़ अत्यधिक सुंदर थे, गोरे भी थे, तो इसका मतलब पेड़ अत्यधिक सुंदर सुंदरलाल बहुगुणा गोरे थे, गोरा देवी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1973 में। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। बाद में क्या हुआ? यहाँ सरकार के द्वारा ये आंदोलन बहुत तीव्र गति के साथ फैला और एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बना, आंदोलन का रूप ले लेता है। और इस कारण से सरकार इनको जो पेड़ काटे जा रहे थे, इस कंपनी को पेड़ नहीं काटने देती है और अंत में ये कह दिया गया कि 15 वर्ष तक कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई पेड़ नहीं काटेगा। यानी कि अनुमति दी गई थी उसको बंद कर दी गई। अब से 15 साल तक यहाँ किसी भी पेड़ की कोई कटाई नहीं की जाएगी, ये प्रतिबंध लगा दिया। और ये कहा गया कि यहाँ पर जिसकी जल जंगल ज़मीन जो भी है इनका ही अधिकार होगा। ये एक निर्णय निकल कर आया कि यहाँ पर जल जंगल और ज़मीन, इस पर अधिकार रहेगा किनका? गांव वालों का। यानी कि पहले अधिकार गांव वालों का होगा, बाद में किसी अन्य का होगा। यहाँ पेड़ नहीं काटे जाएंगे। कब तक? 15 साल तक कह दिया गया। जल जंगल ज़मीन गाँव की रहेगी, ये बात यहाँ पर कही गई। तो ये था आज का टॉपिक अपना, चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन की और भी बात करें तो ये तो प्रतिबंध लगा ही दिया गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखना खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को पेड़ काटने की, क्योंकि यहाँ पर पेड़ कौन से थे? तो अंगू के पेड़ थे। यहाँ पेड़ किसके थे? अंगू के। अंगू की लकड़ी क्या होती है? मजबूत होती है, इस कारण से वो औजार बनाना चाहते थे। तो अंगू का ध्यान रखना। यहाँ पेड़ कौन से थे? अंगू के थे। अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति किसानों को नहीं दी गई और यहाँ पर एक खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को अनुमति दे दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक आंदोलन का रूप तैयार हो जाता है और इतना भयंकर वो आंदोलन चलता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन जाता है। तो ये चिपको आंदोलन, उन पेड़ों के साथ ये गोरा देवी सबसे पहले वहाँ पर जाती है और उन पेड़ों के चिपक जाती है। तो यहाँ लगभग 22 महिलाओं के द्वारा यहाँ पर पेड़ों की चिपकने की प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे ये आंदोलन एक तीव्र गति की ओर फैला और एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। और उसी अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहा गया? चिपको आंदोलन। तो इसकी पहले वाली घटना को भी आपको याद रखना है। और जो ये चिपको आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? इन्हीं आंदोलनों के कारण यहाँ पर होती है। यहाँ खेजड़ी के वृक्ष अमृता देवी के नेतृत्व में यहाँ पर एक आंदोलन चला था, इस कारण से इनकी प्रेरणा इनको मिलती है और ये आंदोलन एक तीव्र गति, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए अनेक आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको और भी सरलता रहे नोट्स बनाने में। आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम मान लीजिए, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम मान लीजिए, उनमें ये चीज़ें 100% आती है। तो आपको इनको अपनी कॉपी में नोट्स फॉर्म में उतार लीजिएगा, जिससे और भी आसानी रहे, सरलता रहे आपको नोट्स बनाने में। चलिए आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। अगली कोई वीडियो क्लास फिर से मैं आपके सामने कोई टॉपिक लेकर उपस्थित होऊंगा। उससे पहले मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।